है। किसान भाइयों, क्या आपको पता है गेहूँ, गन्ना, मक्का और धान, यह जो फसलें होती है इन पर लगभग 55 से लगभग 60 दिन के आसपास इन फसलों पर रस चूसने वाले कीटों का अटैक होता है, जैसे तना छेदक, हापर्स, पत्ता लपेट, गोपकी मक्खी। इसके अलावा जड़ों को काटने वाली कीट, माहू, टर्माइट्स या फिर दीमक का अटैक देखने को मिलता है। इनके अटैक के कारण हमारे गेहूँ की फसल, मक्के की फसल या फिर आप अन्य प्रकार की खेती कर रहे हैं तो हमारी जो फसल होती है वो कमज़ोर हो जाती है, पीली पड़ने लगती है और ग्रोथ डेवलपमेंट सब कुछ रुक जाती है। तो इनका कंट्रोल करने के लिए यानी सकिंग पिस्ट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी रस चूसने वाले कीट होते हैं उनका कंट्रोल करने के लिए आज की वीडियो में हम आपको बायर की रीजेंट जीआर इंसेक्टिसाइड के बारे में बताएंगे। इसमें जो टेक्निकल है फिप्रोनिल 0.3% सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही जानेंगे हम कीटनाशक का डोज, प्राइस, मात्रा, रिजल्ट समय के बारे में। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और डिटेल वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगी बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको खेती से जुड़ी जानकारी की खबर मिलती रहेगी। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, यदि आप गेहूँ, गन्ना, मक्का या फिर अन्य प्रकार की खेती कर रहे हैं तो उन पर रस चूसने वाले कीट होते हैं, जड़ों पर दीमक या फिर अन्य कोई शिकायत है तो उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं बायर की रीजेंट जीआर का कौन सी फसलों में कितना डोज है, इसको हमें जड़ों के पास देना है और वो भी यूरिया में मिक्स करके, तो सब कुछ बताएंगे। और आपको वीडियो यदि पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं बायर रीजेंट कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करती है। अगर डिटेल में जाया जाए तो इसको देखा जाए कि तना छेदक, हापर्स, जितने प्रकार के हापर्स होते हैं, पत्ता लपेट, गोपकी मक्खी, जड़ों को काटने वाले कीट, माहू और जो टर्माइट होती है, दीमक को आसानी से कंट्रोल कर लेती है। बात कर लेते हैं रीजेंट जीआर का इस्तेमाल कौन कौन सी क्रॉप में कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का, चना, मूंगफली, सोयाबीन और चाय की खेती पर कर सकते हैं। तना छेदक भरे पौधे का फुदका, हरी पत्ती का फुदका, माहू, इसके अलावा सफ़ेद बीट का जो फुदका होता है, इसके अलावा दीमक की रोकथाम के लिए बायर की रीजेंट जीआर का उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो रीजेंट जीआर आती है यह ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होती है, लगभग हल्के छोटे छोटे दाने होते हैं। तो इसका उपयोग हमें वही करना चाहिए जो तने के पास, जड़ों के पास जो रस चूसने वाले कीटों का अटैक होता है उनके कंट्रोल के लिए बायर की रीजेंट जीआर का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी यूरिया में मिक्स करके। तो चलिए बात करते हैं आप इसको कौन कौन सी फसलों में दे सकते हैं। तो इसको आप गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का या फिर और भी आप इस ग्रेन्यूल इंसेक्टिसाइड को दे सकते हैं। यह एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। तो आइए बात करते हैं आपको यूरिया में मिक्स करके कैसे देना चाहिए। आपको मैं 1 एकड़ का डोज बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। आपको 1 एकड़ में 50 किलोग्राम, जी हाँ दोस्तों 50 किलोग्राम यूरिया लेना है और 2 किलोग्राम रीजेंट जीआर को लेना है। आपको बायर का रीजेंट जीआर 2 किलोग्राम ही लेना है और आपकी फसल में 35-40 से लेकर 70-75 दिन के आसपास यदि आपकी फसल है तो भी आप बायर की रीजेंट जीआर को दे सकते हैं। तो जैसे आप पूरे खेत में यूरिया को छिड़कते हैं उसी प्रकार आपको क्या करना है, 50 किलोग्राम यूरिया लेना है और उसी में आपको 2 किलोग्राम रीजेंट जीआर को अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। और जैसे आप यूरिया में देते हैं जड़ों के पास, उसी प्रकार आपको इनको मिक्स करके पूरा देना है। अब आपको उसके बाद क्या करना है, पानी चलाना है। जी हाँ, मतलब यूरिया और रीजेंट देने के बाद आपको पानी चलाना है, वो भी आपको 2 से 3 घंटे नोजल की सहायता से दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बायर के रीजेंट जीआर इंसेक्टिसाइड के प्राइस के बारे में। तो आपको 5 किलोग्राम का पैक 300 रुपये में आ जाता है। कीमत थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, जिसको हमको लगभग 2 एकड़ में यूज करना पड़ता है। आप यूरिया में मिक्स करके देंगे तो 100% रीजेंट मिलेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि आपको बायर कंपनी का रीजेंट जीआर ही ले सकते हैं, इसके अलावा आप सापेक्स कंपनी का फिप्रो 3G भी ले सकते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनी है जो फिप्रोनिल जीआर को बनाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमको कौन सी फसलों में, कौन सी स्टेज में, किस अवस्था में और कौन सी खाद के साथ कितना मिक्स करके देना है। किसान भाइयों, इसके अलावा जो फिप्रोनिल आता है वो लिक्विड फॉर्म में भी आता है। अब बात कर लेते हैं इसमें सावधानी कौन सी है। यह एक ग्रेन्यूल्स इंसेक्टिसाइड है जिसको देने के बाद आपको पानी ज़रूर चलाना है। तो एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।